नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी और आईआर का प्रश्न आता है उसे देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका उसके वैश्विक नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को यूएनएससी सुधार की मांग के साथ रेखांकित करने के अवसरों को बाधा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, हमको इसको 250 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। और जितने भी लोगों का यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया उनको बधाई, और जितने भी लोगों का नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रह गया है, मायूस ना हो, नेक्स्ट बार देखा जाएगा। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसे बाध्यकारी आदेश पारित करने का अधिकार है। वह इस पर P5 का मतलब ये होता है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन का प्रभाव है, जिसमें निरंतर सुधार की मांग होती रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार भारत की महत्वाकांक्षा। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला आप लिख सकते हैं, यूएन में सबसे बड़ी शांति सेना का नियोक्ता व जिम्मेदार राष्ट्र है। एनएसजी सदस्य न होते हुए भी परमाणु समझौता, ये सब प्रॉन्ट जो क्लॉज है उसको फॉलो करता है भारत। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जड़ता वर्तमान विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करना। ठीक है, 140-50 करोड़ की आबादी को अगर उसमें शामिल आप नहीं करेंगे तो कैसे माना जाएगा आप सही मायने में न्याय कर रहे हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जबकि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने अभी आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार व अवसर। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अधिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्माण स्वयं हो सकेगा। दूसरा आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ को ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। अगला आप लिख सकते हैं, यूएन का वैश्विक सरकार के रूप में परिवर्तन संभव। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विकासशील देशों को अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की संभावना। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैश्विक शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में। ठीक है, अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार व बाधाएं। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, P5 देशों का रूढ़िवादी रुख व परस्पर सहमति का अभाव। कभी भी पांचों जो हैं इसमें वो एक पिच पर नहीं आ पाते हैं कि हाँ ये करना ही है। कभी अमेरिका वीटो लगा देता है, कभी रूस वीटो लगा देता है, तो कभी चाइना, हमारा विरोधी है ही, वो तो हमेशा इंडिया के खिलाफ ही वीटो लगाता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारतीय दावेदारी पर चीन द्वारा असहमति उठाया जाना। मैंने आपको पहले बता दिया था। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रतिनिधित्व विस्तार व सदस्यता पर सहमति का अभाव। अगला आप लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में काकी क्लब पाकिस्तान, इटली द्वारा G5 सदस्यों का विरोध किया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, सुधारों के प्रति उदासीनता का होना। अगला आप लिख सकते हैं, ग्लोबल साउथ के देशों में आपसी बिखराव होना। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वर्तमान भू राजनीति में जो तनाव है यह भी एक कारण है। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए, इसके 4-5 पॉइंट लिखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं, सर्वसम्मति का निर्णय किया जाना चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं, बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं, क्रमिक सुधार, जैसे पहले अस्थायी सीटों में विस्तार किया जाए, फिर अस्थायी सीटों में विस्तार किया जाए। अगला आप लिख सकते हैं, बदलती भू राजनीति के अनुरूप ही नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, नीतियों में परिवर्तन किए जाने चाहिए। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना चाहिए। छठा आप लिख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के माध्यम से सुधार किए जाने चाहिए। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस छोटे से निष्कर्ष से कर सकते हैं कि अतः बहुहितधारक सहयोग नीति अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अपेक्षित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।